Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 16, who will do this work of EVS class 5th. ओके सो इस चैप्टर का हमने कुछ पोर्शन पेज नंबर 151 तक कंप्लीट कर लिया था. ओके जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. गांधी जी का जो एक हमने पढ़ा था, छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से गांधी जी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे थे. और उस समय जो गांव था, जो उनका शहर था, वहाँ पे ये जो छुआछूत की बीमारी थी ये बहुत ज़्यादा थी. तो वो इसको ख़त्म करने के लिए खुद ही किस तरह लोगों के घरों में जाके टॉयलेट साफ़ करते थे, ताकि वो सिखा सके कि आपका जो आपने गंदा किया है तो वो आपका फ़र्ज बनता है कि आप वो खुद ही साफ़ करें, ना कि कोई दूसरा आके उसको साफ़ करे. ओके सो इससे कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 152 बिकॉज 151 तक हमने कल कर लिया था. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, what are the toilet arrangements in your house? Where is the toilet, inside the house or outside? And who clean the toilets? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बिकॉज टॉयलेट अरेंजमेंट आपके घर में क्या है या आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं. वेयर इज़ द टॉयलेट, इनसाइड और आउटसाइड ये भी बता सकते हैं कि कहाँ है टॉयलेट, आपके घर में है या घर से बाहर है ना. एंड हु क्लीन द टॉयलेट्स, कौन आपके घर में टॉयलेट साफ़ करता है, ये भी आप बता सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई? जो आदमी टॉयलेट से वापस आया उसने महादेव भाई के साथ कैसा बिहेव किया. एंड वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस, और उसने महादेव भाई के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया. तो ये हमने कल स्टोरी में पढ़ा था. तो आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे, आइए देखते हैं. सो यू कैन राइट लाइक दैट, द मैन बिहेव्ड विद महादेव भाई इन एन इंसल्टिंग वे. उन्होंने कैसा बिहेव किया था, इंसल्टिंग वे में बिहेव किया था. बिकॉज हिज इम्प्रेशन टुवर्ड्स क्लीनिंग टॉयलेट इज़ दैट इट इज़ अ डर्टी जॉब एंड पीपल who do this job are untouchable. उन्होंने उनको इशारा किया था ना कि आप जाके टॉयलेट साफ़ करो, ये आपकी ड्यूटी है. तो उनके हिसाब से कि जो लोग ये काम करते हैं, मतलब ये तो उनके हिसाब से एक तो ये काम गंदा है, और जो लोग ये काम करते हैं वो अछूत होते हैं. ठीक है, यानी उनको छूना ये लोग पसंद नहीं करते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज people who clean toilets and drains right? यानी जनरली लोग जो हैं आजकल, उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं जो टॉयलेट और ड्रेन्स यानी जो नालियाँ साफ़ करते हैं, टॉयलेट साफ़ करते हैं. सो ये तो है, जनरली भी ऐसा ही है कुछ. पीपल जनरली बिहेव्ड बैडली विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट एंड ड्रेन्स, है ना. उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनको टच करना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं. बिकॉज द इम्प्रेशन टुवर्ड्स दैम इज़ दैट दे आर अनटचेबल्स. क्योंकि अभी भी कहीं कहीं कुछ ऐसा लोगों की सोच है कि वो लोग क्या हैं, अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं. क्वेश्चन नंबर 7, नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मैनी ईयर्स अगो. यानी बहुत साल पहले उन्होंने ये डिस्कस किया था. हैव थिंग्स चेंज नाउ, तो क्या चीज़ें अब चेंज हो गई हैं. तो आप लिखोगे येस, दीज थिंग्स हैव चेंज अ लॉट, यानी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है. एंड द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो वैनिश्ड, और ये गायब हो गई है. बट ये पूरी तरह से गायब नहीं हुई है. अभी भी आप जब कहीं गांव जाते हो, छोटे मोटे जो गांव होते हैं दूर दूर, उनको वहाँ पे जाओगे तो आपको अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं तो बट थोड़ी बहुत तो आपको देखने को मिलेगी ही, कि लोगों के मन में अभी भी वही इम्प्रेशन है कि ये जो लोग साफ़ सफाई का काम करते हैं, ड्रेनेज साफ़ करते हैं, टॉयलेट साफ़ करते हैं, ये अछूत होते हैं. ओके सो देखते हैं आगे क्या है. सो आगे ये छोटी सी स्टोरी है, अ चाइल्डहुड स्टोरी, एक बचपन की कहानी. चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है. दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट 100 years old. 7-year-old Bhim went to
गोरेगांव इन महाराष्ट्र विद हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडेज। ये स्टोरी है 100 साल पहले की, जिसमें एक 7 साल का बच्चा भीम गोरेगांव गया था, महाराष्ट्र के जो गोरेगांव है वहाँ, अपने फादर के साथ, यानी वो हॉलीडेज स्पेंड करने गया था। ओके सॉरी। ही सा अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो। उसने देखा कि एक बार्बर जो बाल कट करता है वो एक अमीर किसान के बफेलो के बाल कट कर रहा है ना। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। फिर उसने अपने लंबे बालों की तरफ देखा। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर हेयर कट। वो बार्बर के पास गया, नाई के पास गया और उसने अपने बाल कट करने को कहा। द बार्बर रिप्लाइड। बार्बर ने उसको रिप्लाई किया, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। उसने क्या आंसर किया कि अगर मैं आपके बाल कट कर दूंगा तो मेरा रेज़र, यानी जिससे वो बाल कट कर रहा था वो खुद भी डर्टी हो जाएगा। ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, वॉन्डर्ड लिटिल भीम। तो जो लिटिल भीम थे वो बहुत ही हैरान हो गए। वो जो बच्चा था वो बहुत हैरान हो गया कि एक जानवर के बाल कट करने से ज़्यादा गंदा एक इंसान के बाल कट करना है। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नॉन एज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और यही भीम बड़े होकर क्या बने? भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर बने, जिनको हम सब जानते हैं। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुए। बाबा साहब फाउट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम। बाबा साहब ने, जैसे उनको लोग अछूत समझते थे, ऐसे उन जैसे और सभी लोगों के लिए लड़ाई की, उनके लिए न्याय की लड़ाई की। उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहब। और जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जिसमें सारे नियम लिखे गए हैं कि किस तरह से भारत देश में कौन से नियम चलेगा, कौन सा कानून चलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, किसको कैसे न्याय दिलाना है, किसको कैसे सज़ा दिलानी है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो किसकी लीडरशिप में बनाया गया? बाबा साहब अम्बेडकर, इनके लीडरशिप में वो बनाया गया। ओके, अब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जाके और डिटेल में पढ़ना तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी इनकी स्टोरी। ये बहुत ही रोचक कहानियाँ सुनने को मिलेगी आपको इनके बारे में। आगे देखते हैं क्या है। अ कन्वर्सेशन इन स्कूल, द रियलिटी टुडे। आज की रियलिटी देखते हैं क्या कन्वर्सेशन है ये। हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना। मैं हेतल हूँ और ये मीना है। वी बोथ स्टडी इन 3rd क्लास, और हम दोनों 3rd क्लास में पढ़ते हैं। क्वेश्चन, What all do you do in school? क्वेश्चन है कि तुम दोनों स्कूल में क्या करते हो? We clean the ground। वो कहते हैं कि हम स्कूल का ग्राउंड साफ़ करते हैं। Do all children clean? क्या सभी बच्चे क्लीन करते हैं? No, not all। नहीं, कोई नहीं क्लीन करता है। We also have to clean। मीना कहती है कि वी आल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स। हमें टॉयलेट्स भी क्लीन करना पड़ता है। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज़। हम अलग अलग दिन ये करते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे एंड शी डज ऑन ट्यूसडे। कहती है कि मैं मंडे को साफ़ करती हूँ, मीना कहती है, एंड हेतल जो है वो ट्यूसडे को साफ़ करती है। शी ऑन वेडनेसडे। इस तरह से वो एक एक दिन छोड़ के करते हैं, मतलब एक दिन ये एक दिन वो। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। और जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं वही ये काम करते हैं। हेतल, वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस। और हमको इन सब को साफ़ करने के लिए 20 बकेट यानी 20 बकेट्स पानी लेके जाना पड़ता है। एंड वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। और हमें वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। क्वेश्चन, वाई ओनली यू? वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन? सॉरी, कहते हैं कि वो आपसे ही क्यों सफाई करते हो, मतलब आप ही क्यों सफाई करते हो, बाकी सभी बच्चे क्यों नहीं करते हैं? ओनली वी हैव टू। हमको ही करना पड़ता है केवल। इफ़ वी डू नॉट वी गेट बीटन। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको पीटा जाएगा, हमें मतलब हमारी पिटाई होगी। देखो, ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे जो
छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी नहीं छोड़ा जाता था। यानी आप उस समुदाय में पैदा हुए हो जो एक अनटचेबिलिटी का समुदाय है, जहाँ जिनको लोग अछूत समझते हैं, अगर आप वहाँ पैदा हो गए तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको, जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको साफ़ सफाई करने बोला जाएगा। स्कूल में ग्राउंड, बाथरूम, टॉयलेट ये सब साफ़ करने बोला जाएगा। तो आप ये काम तो नहीं करने जाते ना स्कूल में। सोचो कितनी बुरी हद तक ये सिचुएशन थी, जिसको किसने ख़त्म किया? भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने, है ना। चलिए देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। Who does the cleaning in your school and what all has to be clean? आपकी स्कूल में सफाई कौन करता है और क्या क्या सफाई की जाता है ना। ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपके स्कूल में हो सकता है कोई सफाई कर्मी मेल हो या फीमेल हो, है ना, और वो क्या क्या साफ़ करते हैं। जैसे हो सकता है 2-3 हो तो कुछ की ड्यूटी ग्राउंड साफ़ करने की हो, कुछ की ड्यूटी वॉशरूम साफ़ करने की हो। ओके, तो आप लिख सकते हैं डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ़ येस एंड हाउ। तो आपको बताना है कि क्या सभी बच्चे इस काम में मदद करते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प देन वाई नॉट, और अगर सभी हेल्प नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, क्या सभी बच्चे सभी तरह का काम करते हैं? नहीं, स्कूलों में सभी बच्चे सभी तरह का काम नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने ये लगा दिया है। देखिए, देर आर स्वीपर्स हु डू क्लीनिंग इन माई स्कूल। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मेरे स्कूल में स्वीपर्स हैं। दे क्लीन क्लासरूम, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड्स। वो क्लासरूम, टॉयलेट और प्लेग्राउंड साफ़ करते हैं। नेक्स्ट है डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू। तो आप लिख सकते हैं येस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हेल्प देम बाय थ्रोइंग गार्बेज इन स्पेसिफिक बिन्स। सभी बच्चे स्कूलों में क्या करते हैं, जो कचरा होता है वो डस्टबिन में डालते हैं। तो एक तरह से ये उन लोगों की हेल्प हुई, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, स्कूलों में कोई एक डे ऐसा चूज़ करते हैं ना, जहाँ पे सभी बच्चे मिलकर साफ़ सफाई करते हैं, पूरे ग्राउंड में कचरा इकट्ठा करते हैं, झाड़ू से भी सफाई करते हैं, है ना। देन नेक्स्ट है इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प वाई नॉट। अगर सभी हेल्प नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज़ बिकॉज दे थिंक क्लीनिंग इज़ अ डर्टी जॉब। हो सकता है ना कि कुछ बच्चे नहीं करते हों, छुप छुपा के कहीं बैठ जाते हों, तो वो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उनकी थॉट ये है कि ये काम क्या है, क्लीनिंग डर्टी जॉब है, गंदा काम है। ओके, सो आगे क्वेश्चन है डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। तो आप लिखोगे नो, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, कि सभी बच्चे सभी तरह का काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे समटाइम हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क। क्या वो कभी कभी क्लास भी मिस करते हैं इस काम को करने के लिए? तो आप आंसर में लिखोगे नो, ऐसा तो नहीं होता है ना कि बच्चों की क्लास मिस करवा के और उनसे ये काम करवाया जाता है ना। तो आप लिखोगे नो, दे वॉन्ट मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क, यूजुअली इन आवर फ्री टाइम वी डू दिस वर्क। ओके, ऐसा ही होता है स्कूलों में। डू द गर्ल्स एंड बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। क्या जो गर्ल्स हैं और जो बॉय हैं वो भी ऐसा सेम काम करते हैं, सभी बच्चे मतलब एक समान रहते हैं? तो आप लिखोगे येस, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। स्कूलों में तो आजकल ऐसा ही होता है ना कि जो अगर आप बॉय हो या गर्ल हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी बच्चों को एक साथ एक जैसा ही काम करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट ऑल वर्क डू यू डू एट होम। क्या आप घर पर क्या काम करते हो? आई हेल्प माई मदर। आप इस तरह से लिख सकते हो विद कुकिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स। कुकिंग में बच्चे मदद करते हैं, कपड़े सुखाने में मदद करते हैं। एंड आई ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट डूइंग अलॉन्ग माई फादर, ये लिख सकते हो। या अगर आप अपने घर में कुछ और भी काम करते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। इज़ द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन द सेम। क्या सभी काम जो लड़के लड़कियां, मैन और वुमेन सब करते हैं सेम है? नो, आंसर लिखोगे द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन इज़ नॉट सेम बट दे कैन शेयर देयर वर्क एंड डू इट टुगेदर। सबका काम सेम नहीं होता है बट वो शेयर करके एक साथ काम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंजेस, व्हाट काइंड। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो इन सब में तो आप क्या चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो येस, बोथ मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। कि आप अगर ये ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको जो आपकी मतलब आपको जो समझ में आ रहा है वो भी आप लिख सकते हो, ओके। अदरवाइज़ ये सही है कि मैन और वुमेन, बॉयज़ और गर्ल्स, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप लड़की हो तो आप ये काम नहीं कर सकते और आप लड़का हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। सभी कोई सबको सारे जो काम है वो सब कर सकते हैं। इसीलिए आजकल के टाइम पे बोला जाता है कि आप बॉय हो या गर्ल हो, नो मैटर्स, आपको सारे काम आने चाहिए। सो यू कैन बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन, ओके। सो आगे है डिस्कस। आपको ये डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स सर्कल में बैठ के या टीचर्स के साथ आप ये डिस्कस कर सकते हैं। क्या है, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे। कि क्या सभी लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क यानी अलग अलग तरह का काम जो है वो सेम वे में करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग एक ही काम आप देख लो, कोई भी एक काम ले लो, अगर 10 आदमी को आप करते देखो तो 10 आदमी उस काम को अलग अलग तरीके से करेंगे, है ना। तो कोई भी सेम काम नहीं करता है। इफ़ नॉट, वाई इज़ दिस सो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज सभी लोग अलग हैं, उनकी बुद्धि अलग है, उनका दिमाग अलग है और उनके सोचने का तरीका अलग है, तो इसलिए वो अपने तरीके से काम को करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है चेंज करना? अगर चेंज नहीं होगा तो कुछ नया कैसे होगा, है ना। जैसे पुराने समय में जो काम जिस तरीके से किया जाता था, अगर बाद में धीरे धीरे लोग अपने हिसाब से नहीं करते तो अभी भी हम पुराने तरीके से ही काम कर रहे होते, जिसमें पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत कोई भी काम टाइम टेकिंग होता था, है ना। आजकल हम वो काम जल्दी मतलब स्मार्ट वे में कर लेते हैं, तो इसलिए बदलाव ज़रूरी है, ओके। नाउ है गांधी जी फेवरेट सॉन्ग। गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग भजन है आगे। दिस भजन इज़ इन गुजराती, ये गुजराती में भजन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, थिंक अबाउट दिस लाइन्स। आपको ये भजन को सुन के समझने की कोशिश करनी है। आपको मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं आता है, बट आप कोशिश कीजिएगा समझने की, ओके। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। पर दुखे अपमान सहेजे, पर दुखे अपमान सहेजे, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। समझ में आया आपको इसका मीनिंग? मैं समझाती हूँ। वैष्णव जन यानी अच्छा इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को अपना समझे, यानी दूसरे के दर्द, यानी अगर कोई प्रॉब्लम में है, किसी बुरे सिचुएशन में है, किसी दुख में है, तो आप बिना कहे उसके दुख को समझ सके, उसकी फीलिंग्स को समझ सके, है ना, और उसकी मदद कर सके बिना किसी घमंड के। यानी आपको, आपके अंदर ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने लोगों की मदद की या इतना काम किया, बिना किसी घमंड के, बिना किसी भेदभाव के, बिना अपने अंदर किसी सेल्फिश जो एक भाव होता है उसको परे रख के अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, वही सच्चा इंसान होता है, वही वैष्णव जन होता है। ओके, सो आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी हो। आप जाके इसको ज़रूर सुनिएगा पूरा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए जो मैं वीडियोस बनाती हूँ इतने मेहनत से, आई होप आपको अच्छी लगती हो, आपको मतलब पढ़ने में आसानी होती हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, सो अगर ऐसा कुछ है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.